आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। बिहार बार कौंसिल ने 15 जनवरी तक बिहार के सभी वकील संघों में संघ का चुनाव कराने का निर्देश दिया है। जिला वकील संघ बेगूसराय में चुनाव प्रक्रिया की क्या स्थिति है, इस पर बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण संघ के पूर्व महामंत्री गोपाल कुमार ने बेबाकी से अपनी बात रखी। देखिए राजेश भाई, सबसे पहले तो बार काउंसिल का विवेक लौटा कि उसने चुनाव के लिए फरमान जारी किया है कि बिहार के सभी विधिमंडल में अब चुनाव होनी चाहिए। लंबे समय तक बिहार के विभिन्न सिविल कोर्ट में बिहार के विभिन्न विधिमंडल में एडहॉक कमेटी के द्वारा शासन प्रशासन की जा रही थी और बार बार सदस्यों की भावना बार काउंसिल तक पहुंचाई जा रही थी कि विधिवत चुनाव कराया जाए, लेकिन बार काउंसिल एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन करते गए। लेकिन अंतोतगत्वा बिहार बार काउंसिल ने यह फरमान जारी किया है कि 15 जनवरी 2023 तक बिहार के सभी विधिमंडल में विधिवत चुनाव हो जाना चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में जिला वकील संघ की आम बैठक हुई और आम बैठक में इलेक्शन कमीशन का भी मनोनयन निर्वाचन किया गया और अपने यहाँ भी राममूर्ति प्रसाद सिंह वरीय अधिवक्ता को इलेक्शन कमिश्नर चयन किया गया है। लेकिन जो हालात और परिस्थिति सामने है उससे कतई सदस्यों को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि 15 जनवरी तक यह चुनाव संभव है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियां से स्पष्ट है कि अभी तक संघ के द्वारा वोटर लिस्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है, वोटर लिस्ट तैयार नहीं किया गया है। जो एडहॉक कमेटी है वह एडहॉक कमेटी इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि आप वोटर लिस्ट तैयार कीजिए, इलेक्शन कमीशन कहेंगे कि जिला वकील संघ हमको तैयार करके वोटर लिस्ट दे। तो ये एक लंबी प्रक्रिया समय जाया करने के लिए गुजारी जाएगी और अंतोतगत्वा फिर समय नज़दीक आ जाएगी और वैधानिक संकट उत्पन्न होगी, फिर इसे एक्सटेंशन इस एडहॉक कमेटी को दे दिया जाएगा। मानसा सही नहीं है। अगर मानसा सही होती तो निश्चित रूप से इतने लंबे समय तक एडहॉक के द्वारा सदस्यों को शासित प्रशासित नहीं किया जाता और संघ संगठन का काम एडहॉक के द्वारा नहीं करवाया जाता। इसलिए ऐसे भरोसा करते हैं कि करा लेना चाहिए चुनाव, जिससे लोकतंत्र की हत्या नहीं हो। अन्यथा हम तो समझ रहे हैं कि हम बुद्धिजीवी वर्ग होते हुए जब लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हुए हैं, पिछले कई माह से लोकतंत्र की गला घोंटते जा रहे हैं, लेकिन जो अभी परिस्थितियां बनी है इसमें कुछ उम्मीद जगी है, लेकिन भरोसा उतना नहीं कर सकते हैं कि निर्धारित समय के अंदर चुनाव जिला वकील संघ का हो जाएगा। क्या चुनाव टल भी सकता है, क्या ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, जो हालात और जो परिस्थितियां हैं जो देखने को मिल रहा है, बताए ना कि नोटिफिकेशन हो गया और नोटिफिकेशन होने के पहले आप वोटर लिस्ट तो ठीक कर लेते ना, और वोटर लिस्ट दुरुस्त करने में ही सारा मामला यहाँ से बिहार बार काउंसिल तक राज है कि हर जगह इनरोलमेंट जो हमारे मेंबर हैं उसमें से बहुत मेंबर रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है और बहुत मेंबर हैं जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं। अब खेला बेला वहीं जा कर के फंसता है कि जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं उनको तो वोटर लिस्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, और जो रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है इनरोलमेंट करवा लिए संघ में, और इनरोलमेंट करवाने के बाद अब वो बरसों बरस से कोर्ट तो आते नहीं हैं, लेकिन जब चुनाव का परिस्थिति बनती है तो वोट के नाम पर जो नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर है उन्हें भी वोटर लिस्ट में नाम
घुसाने और निकालने की दौड़ शुरू हो जाती है। न तो आज तक बिहार बार काउंसिल स्क्रूटनी कर चुका है पूरे बिहार के विधिमंडल में, वो कहेगा कि हमको बिहार के विभिन्न जिला के विधिमंडल स्क्रूटनी करके दे कि कितना रेगुलर प्रैक्टिशनर है और कितना नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर है, जिसके वजह से यह परेशानी उत्पन्न होती है विभिन्न सारी योजनाओं को कार्यान्वित करने में भी और चुनाव कराने में भी। अब जो हमारे एडहॉक कमेटी के लोग हैं वो देखेंगे कि बहुत से नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, लेकिन वो प्रयास करेंगे कि हम वोटर बन जाएं। जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े होंगे तो माल प्रैक्टिस होगा, नॉन प्रैक्टिसिंग को वोटर लिस्ट में नाम डालेंगे, फिर आपत्ति होगा, फिर उनका नाम हटेगा, फिर वो दावा करेंगे, ये क्रम चलेगा। लेकिन यह भी शुरुआत हो तब तो, यह भी तो शुरुआत नहीं हो रहा है। न तो इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा किया जा रहा है और न ही संघ के द्वारा किया जा रहा है। तो यह स्पष्ट परिस्थितियां इस बात को जाया करती है कि चुनाव कराने की मानसा नहीं है, केवल सदस्यों को डार्क में रख करके कि अपना हम औपचारिकता पूरा कर रहे हैं, हम तो फरमान जारी कर रहे हैं कि चुनाव हो जाए। और जिला वकील संघ के जो एडहॉक कमेटी हैं वह भी कह रहे हैं कि ठीक है, हमने रिक्विजिशन दिया, सदस्यों की सहमति बनी, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, अब धीरे धीरे प्रक्रिया, ये एक दिवा स्वप्न है। लेकिन फिर भी हम भरोसा करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या होने से बचे, और जब तक विधिवत चुनाव नहीं हो जाता है तब तक संघ संगठन मजबूत नहीं होगा और न्यायालय में भी इसका कुप्रभाव पड़ता है, मजबूत संघ संगठन नहीं रहने से।